Good morning, students. Students, today we are going to start a new topic, integration by partial fraction. Integration by partial fraction. But before learning how to integrate by using partial fraction method, first we will see what is rational function. Students, function of the form px upon qx, where px and qx are polynomial functions and qx cannot be equal to 0 is called the rational function. मतलब अगर कोई फंक्शन px upon qx के फॉर्म में है जहां पे qx 0 नहीं हो सकता, मतलब 0 पॉलिनोमियल नहीं हो सकता, तब उस फंक्शन को हम क्या कहेंगे? रैशनल फंक्शन कहेंगे. अगर px upon qx ये इक्वल है किसी फंक्शन fx के, तो fx यहाँ पे क्या है? ये रैशनल फंक्शन है. ठीक. एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पर हम ले सकते हैं x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में पॉलिनोमियल है और डिनोमिनेटर वाला पॉलिनोमियल 0 पॉलिनोमियल तो है नहीं, तो ये क्या है? एक रैशनल फंक्शन है. अगर हमने लिखा हुआ है x³ अपॉन x प्लस 1, तो ये भी क्या है? आपका रैशनल फंक्शन है. न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में क्या है? पॉलिनोमियल्स है. तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर पॉलिनोमियल फंक्शन है तो हम इस रेशियो को क्या कहते हैं? रैशनल फंक्शन कहते हैं. क्लियर? अब रैशनल फंक्शन दो तरीके के होते हैं. फर्स्ट टाइप का जो रैशनल फंक्शन है उसे हम प्रॉपर रैशनल फंक्शन बोलते हैं, और जो सेकंड टाइप का रैशनल फंक्शन है दैट इज इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन. नाउ व्हेन कैन वी से दैट द रैशनल फंक्शन इज प्रॉपर रैशनल फंक्शन? अगर जो रैशनल फंक्शन हमारे पास है उसमें जो px की डिग्री है, मतलब न्यूमरेटर की डिग्री है, वो अगर डिनोमिनेटर की डिग्री से कम है तो हमारा फंक्शन जो है वो क्या हो जाएगा? प्रॉपर रैशनल फंक्शन हो जाएगा. ठीक. और अगर न्यूमरेटर पॉलिनोमियल की डिग्री डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल की डिग्री के इक्वल हो या उससे ज्यादा हो तो हमारा जो रैशनल फंक्शन है वो क्या हो जाएगा? इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो हमने एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं ये दोनों, इसमें फर्स्ट वाला जो ये रैशनल फंक्शन है इसमें न्यूमरेटर की डिग्री 1 है, x की पावर इसमें हाईएस्ट क्या है? 1 है, तो इसकी डिग्री 1 है, और डिनोमिनेटर की डिग्री यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो 2 है. तो क्लियरली डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर इज लेस देन द डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर. तो ये यहाँ पे क्या है? प्रॉपर रैशनल फंक्शन है. ठीक है. और जो सेकेंड यहाँ पे एग्जाम्पल है इसमें न्यूमरेटर की डिग्री 3 है और डिनोमिनेटर की डिग्री 1 है, तो डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर. तो ये वाला जो हमारा एग्जाम्पल है ये क्या है? इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन है. ठीक है. और अगर ऐसा कोई एग्जाम्पल लें जिसमें हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री इक्वल हो, x² अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो इसमें न्यूमरेटर पॉलिनोमियल की डिग्री भी 2 है और डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल की डिग्री भी 2 है, तो ये हमारा क्या हो गया? ये हो गया इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन. क्योंकि अगर न्यूमरेटर की डिग्री इक्वल भी है डिनोमिनेटर की डिग्री के, तब भी वो हमारा क्या होता है? इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन होता है. अगर न्यूमरेटर की डिग्री कम है डिनोमिनेटर की डिग्री से, तभी उसको हम प्रॉपर रैशनल फंक्शन बोल सकते हैं. वही यहाँ पे इस फिगर में भी एक्सप्लेन किया गया है कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है fx अपॉन dx के फॉर्म में, ठीक है, जहाँ पे fx की डिग्री dx की डिग्री से ज्यादा है, तो ये क्या है? एक इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन है. अब अगर डिग्री न्यूमरेटर की डिनोमिनेटर की डिग्री से ज्यादा है तो हमें क्या करना पड़ता है? पहले लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करना पड़ता है और डिवाइड करके हम कोशेंट फाइंड कर लेंगे, और कोशेंट प्लस रिमाइंडर पॉलिनोमियल अपॉन डिवाइजर पॉलिनोमियल जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, इस फॉर्म में इस गिवन इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन को हम रिप्रेजेंट कर लेंगे. क्लियरली डिवीजन के बाद जो रिमाइंडर पॉलिनोमियल मिलेगा उसकी डिग्री डिवाइजर पॉलिनोमियल से क्या मिलेगी? आपको लेस देन मिलेगी. तो ये जो नया हमको यहाँ पे फंक्शन रैशनल फंक्शन मिलेगा ये क्या होगा? आपका प्रॉपर रैशनल फंक्शन होगा. तो यहाँ पे ये प्रॉपर है, प्रॉपर रैशनल फंक्शन है, और ये जो हमको पहले से गिवन था ये क्या है? इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन है. तो अगर हमको इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन को प्रॉपर रैशनल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो हम क्या करते हैं? लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई करते हैं और कोशेंट और रिमाइंडर फाइंड कर लेते हैं और फिर इस फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं. ठीक है. सो यहाँ पे यही लिखा गया है, सिंस द डिग्री ऑफ fx इज मोर देन और इक्वल टू dx, द रैशनल एक्सप्रेशन fx अपॉन dx इज इम्प्रॉपर. क्योंकि fx की डिग्री dx से ज्यादा है तो यहाँ पे ये क्या है? इम्प्रॉपर है.
और सिंस द डिग्री ऑफ आर एक्स इज लेस देन डी एक्स, क्योंकि रिमाइंडर पॉलिनोमियल की डिग्री हमेशा डिवाइजर पॉलिनोमियल से कम होती है, तो ये वाला पॉलिनोमियल क्या है आपका, ये आपका प्रॉपर रैशनल फंक्शन है। क्लियर? अब एग्जांपल यहां पे सॉल्व करके देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास अगर एक्स क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये एक क्या है, रैशनल फंक्शन है। और कैसा रैशनल फंक्शन है ये, इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पे डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज 3, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज 2, तो न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे और डिवाइड करके कोशेंट और रिमाइंडर फाइंड करेंगे। तो x टाइम चला जाएगा, ये x से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यू प्लस एक्स मिलेगा हमको। नाउ सब्ट्रैक्टिंग वी विल गेट एक्स क्यू से एक्स क्यू कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हमको मिल जाएगा माइनस एक्स। ठीक है, और क्लियरली अब माइनस एक्स जो मिल रहा है रिमाइंडर, इसकी डिग्री एक्स स्क्वायर प्लस 1 से कम है, इसकी 1 है, इसकी 2 है। तो अब इसको फर्दर डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, क्या लिखा जाएगा, x प्लस माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो ये क्वोशिएंट हो गया आपका, दिस इज क्वोशिएंट, और माइनस एक्स क्या है, रिमाइंडर, और ये तो डिवाइजर था ही हमारा। तो ये माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या है, ये आपका क्या हो गया, प्रॉपर रैशनल फंक्शन हो गया, क्योंकि यहाँ पे न्यूमरेटर में डिग्री 1 है, डिनोमिनेटर में डिग्री क्या है, 2 है। क्लियर? नाउ लेट्स सी कि किस फॉर्म ऑफ रैशनल फंक्शन में हम क्या, किस टाइप का पार्शियल फ्रैक्शन यूज करेंगे। ठीक है, तो जब भी हम रैशनल फंक्शंस के लिए पार्शियल फ्रैक्शन हमें लिखना होगा, तो पहले हम ये चेक करेंगे कि क्या हमारा जो रैशनल फंक्शन है वो प्रॉपर रैशनल फंक्शन है कि नहीं। ये जरूरी है कि हमारा गिवन जो रैशनल फंक्शन है प्रॉपर रैशनल फंक्शन हो, तभी उसके लिए हम पार्शियल फ्रैक्शन यूज कर सकते हैं। और अगर इम्प्रॉपर है तो लॉन्ग डिवीजन से पहले इसको प्रॉपर में चेंज करेंगे और फिर हम देखेंगे कि किस फॉर्म का रैशनल फंक्शन है, तो उसके अकॉर्डिंग हम पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करेंगे। तो जैसे ये फर्स्ट वाला केस मिलता है अगर पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, तो इसमें डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर्स है, और जब भी लीनियर फैक्टर्स मिलते हैं तो उनके लिए हम ऊपर कॉन्स्टेंट्स यूज करते हैं, ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी। एक्स माइनस ए के लिए एक कॉन्स्टेंट और एक्स माइनस बी के लिए एक कॉन्स्टेंट। अगर लीनियर फैक्टर है बट उसकी पावर 1 नहीं 2 है, ठीक है, तब क्या करेंगे, तब इसके लिए हमें x माइनस ए के लिए दो टर्म्स मिलेंगे। एक में डिनोमिनेटर में x माइनस ए रहेगा, दूसरे में x माइनस ए का स्क्वायर रहेगा, और दोनों में ही ऊपर एक कांस्टेंट हम सपोज करेंगे, एक एक कांस्टेंट सपोज करेंगे। ये ए और बी क्या है, यहाँ पे अननोन कांस्टेंट्स है। अगर इस टाइप का आपको एक्सप्रेशन मिलता है, ठीक है, तो यहाँ पे 3 लीनियर फैक्टर्स हैं, तो तीनों लीनियर फैक्टर्स के लिए एक एक कांस्टेंट ऊपर हमें लेना पड़ेगा, ए बी सी। एक्स माइनस ए के लिए ए, एक्स माइनस बी के लिए बी, एक्स माइनस सी के लिए कैपिटल सी। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है, जब भी नीचे लीनियर फैक्टर हो तो लीनियर के लिए आपको न्यूमरेटर में एक कांस्टेंट सपोज करना पड़ता है। जितने लीनियर फैक्टर्स होंगे सबके लिए एक कांस्टेंट। इसी टाइप से नेक्स्ट वाला जो हमारा रैशनल फंक्शन है, इसमें एक्स माइनस ए का स्क्वायर है और एक्स माइनस बी, दोनों लीनियर फैक्टर्स हैं, बट एक्स माइनस ए की पावर 2 है, एक्स माइनस बी की पावर 1 है। तो एक्स माइनस ए की पावर 2 है तो ये सेकंड केस यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। एक्स माइनस ए के लिए दो टर्म्स मिलेंगे, एक में एक्स माइनस ए की पावर 1, न्यूमरेटर में एक कांस्टेंट ए, दूसरे में एक्स माइनस ए का स्क्वायर, फिर से एक नया कांस्टेंट बी। और एक्स माइनस बी लीनियर फैक्टर है विद पावर 1, तो इसके लिए एक ही टर्म मिलेगा, डिनोमिनेटर में एक्स माइनस बी, न्यूमरेटर में कोई अननोन कांस्टेंट सी। और फिफ्थ केस में क्या हो सकता है कि एक लीनियर फैक्टर है आपके पास और सेकंड फैक्टर जो है क्वाड्रेटिक फैक्टर है, और ऐसा क्वाड्रेटिक फैक्टर है जो फर्दर फैक्टराइज नहीं हो सकता, जिसको हम स्प्लिट नहीं कर सकते फर्दर। ठीक, तो अगर ये लीनियर एक्स माइनस है तो इसके लिए एक ही टर्म मिलेगा, एक्स माइनस ए डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में कोई अननोन कांस्टेंट ए। और जो सेकंड फैक्टर है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्वाड्रेटिक है, तो जब भी क्वाड्रेटिक फैक्टर आपको मिलेगा डिनोमिनेटर में जो कि फैक्टराइज नहीं हो सकता, उसके लिए आप न्यूमरेटर में लीनियर पॉलिनोमियल लेंगे bx प्लस सी टाइप का, जहां पे b और c क्या होंगे, कोई अननोन कांस्टेंट्स होंगे। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक के लिए ऊपर लीनियर लेते हैं और लीनियर फैक्टर के लिए न्यूमरेटर में हम कोई कांस्टेंट सपोज करते हैं अननोन। क्लियर? और इसमें करना क्या होता है, इसके लिए जो हम यहाँ पे सपोज कर रहे हैं दोनों को इक्वल करके सॉल्व करके ए बी की वैल्यू फाइंड करते हैं।
ठीक है, इसको इसके इक्वल पुट करेंगे और फिर सॉल्व करके ए बी की वैल्यू फाइंड करेंगे। ऐसे ही सभी केसेस में होगा। अब जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं जिससे कि प्रोसेस क्लियर हो जाए। अब इसमें ये हमारे पास जो इंटीग्रेंड है यहाँ पे, ये क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। तो इसमें न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री के इक्वल है, दोनों की डिग्री 2 है, तो ये एक इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन है। ठीक है, ये इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन है और इम्प्रॉपर को पहले हमें प्रॉपर बनाना पड़ेगा अगर हम इसमें पार्शियल फ्रैक्शन मेथड यूज करना चाहते हैं। ठीक, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, अगर एक्स स्क्वायर को हम डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 से, तो पहले एक टाइम जाएगा ये 1 टाइम, तो वैल्यू क्या आएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल, ये आ जाएगा 4x माइनस 3। तो अब वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, इसको हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू कोशेंट, कोशेंट इज 1 प्लस रिमाइंडर 4x माइनस 3 अपॉन डिवाइजर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। ठीक है, तो क्लियरली 4x माइनस 3 की डिग्री 1 है और डिनोमिनेटर में डिग्री जो है 2 है, तो ये अब ये प्रॉपर रैशनल फंक्शन बन चुका है। अब इसके लिए हम पार्शियल फ्रैक्शन यूज कर सकते हैं, 4x माइनस 3 अपॉन, और डिनोमिनेटर को अगर हम फैक्टराइज कर लेंगे, ये फैक्टराइजेबल है डिनोमिनेटर में ऑलरेडी एक्सप्रेशन, फैक्टराइज करने के बाद हमें क्या मिलेगा, x माइनस 3 x माइनस 1, और इसकी वैल्यू आ जाएगी a अपॉन x माइनस 3 प्लस b अपॉन x माइनस 1। ठीक है, ये बताया था अगर दोनों लीनियर है तो दोनों के लिए एक एक कांस्टेंट हम ऊपर सपोज कर लेते हैं, x माइनस 3 के लिए a, x माइनस 1 के लिए b, और अब इसको हम सॉल्व करके क्या करेंगे, ए बी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। नाउ टेकिंग द एलसीएम इन द राइट हैंड साइड, we will get a into x minus 1 plus b into x minus 3 upon x minus 3 into x minus 1। ठीक है, ये मिल जाएगा आपको। नाउ डिनोमिनेटर दोनों का यहाँ पे सेम है, कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड। इन द नेक्स्ट स्टेप 4x minus 3 is equal to a plus b into x minus a minus 3b. Now equating the coefficients of like powers of x, we will get a plus b is equal to 4 and minus a minus 3b is equal to minus 3, which can be written as a plus b is equal to 4 and a plus 3b is equal to 3। अब अगर इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है, तो 2 इक्वेशन है, दोनों को सॉल्व करके आप वैल्यू फाइंड कर लोगे। तो a इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा यहाँ से -1/2 और b इज इक्वल टू मिलेगा आपको 9/2। इसको आप देखोगे तो सेटिस्फाई भी करेगा ये। ठीक है, अगर इसको आप सॉल्व करोगे यहाँ पे तो वैल्यू क्या आएगी, इसमें सॉल्व कर सकते हो, a प्लस बी इज इक्वल टू 4 और यहाँ पे a प्लस 3b इज इक्वल टू 3, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, b माइनस 3b is minus 2b and 4 minus 3 is 1, so we will get b is equal to -1/2, b की वैल्यू -1/2 मिलेगी। ठीक है, और b की वैल्यू -1/2 अगर हम रखते हैं इसमें फर्स्ट वाली इक्वेशन में, तो a माइनस 1/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 प्लस 1/2, तो इसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी 9/2।
क्लियर? सो a इज इक्वल टू 9/2। अब a इज इक्वल टू 9/2 मिलेगा और b इज इक्वल टू -12 मिलेगा। तो ये वैल्यूज हम इसमें इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है, यहां पर पुट करेंगे a और b की वैल्यू, और 4x - 3 अपॉन x - 3x - 1 की वैल्यू ये वाली जो हमको मिली है इसको हम यहां पर पुट कर देंगे। ठीक, और x² अपॉन x² - 4x + 3 की जो वैल्यू मिल रही है इसको हम रिप्लेस कर देंगे इस वैल्यू से जो हमको मिलेगी। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ दिस वैल्यू। तो इसका मतलब जो हमारा इंटीग्रेशन मिलेगा नया, वो क्या मिलेगा? नाउ वी विल गेट I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस a के प्लेस पे क्या मिला हमको? 9/2। ठीक, और डिनोमिनेटर में क्या है? a के x - 3 प्लस b की वैल्यू क्या मिली है? -12, और इसके डिनोमिनेटर में क्या है? -1 x - 1। और अब इसको इंटीग्रेट कर लीजिए। इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? x प्लस 9/2 1 अपॉन x - 3 का इंटीग्रेशन आप कर लोगे, क्या आएगा? log mod x - 3 माइनस 1/2, और 1 अपॉन x - 1 का इंटीग्रेशन आप करोगे तो log mod x - 1 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो ये जो है हमारा क्या हो गया? फाइनल इंटीग्रल हो गया। तो इस टाइप से आपको देखना है कि किस टाइप का पार्शियल फ्रैक्शन आपको यूज करना है। ठीक है, यहां से टेबल देखनी है और आपके इंटीग्रेंड को मैच कराना है इसमें से, किस केस से मैच कर रहा है। जिस केस से मैच करेगा उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे सपोज करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन, और फिर ABC की वैल्यू फाइंड करके फिर हम इंटीग्रेंड के प्लेस से पुट करके उसको इंटीग्रेट कर लेंगे। नाउ दिस इज योर प्रैक्टिस शीट, सो सॉल्व दिस क्वेश्चंस। थैंक यू।